तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों आज हम हमारे जो विराम चिन्ह का टॉपिक था उसके पीवाईक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य के विरोध में विरोध के भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मिश्रित जो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं उनके बीच में दोस्तों अर्ध विराम जो कि बिंदु प्लस कोमा होता है, इसका यूज करा जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। तो आप देख सकते हैं उप विराम आपका उप विराम बी ऑप्शन में यूज हुआ है, जो कि ये वाला ऑप्शन है दोस्तों, दो बिंदु का। और ये वाला आपका अभी अर्ध विराम के अंदर आता है दोस्तों, जो कि मिश्रित और संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यह आपका योजक चिन्ह है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो उप विराम है वो करेक्ट आंसर बी में यूज करा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार में कुछ कहना हो तो इनमें से कौन से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जब आपको किसी के संबंध में कुछ विस्तार से कहना होता है तो आप ये वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे दोस्तों विवरण चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। जो ये वाला चिन्ह है हमारा, इसे विवरण चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। विवरण चिन्ह इसे कहा जाता है। और ये हमारा अभी उपविराम था, जो कि पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस करा गया था दोस्तों। विराम था उपविराम, और ये हमारा समतुल्यक था जिसकी बराबरी करने के लिए यूज करा जाता है। ये हमारा अल्प विराम है दोस्तों, जो कि कम समय के लिए रुकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इसमें से विस्मयादि चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों आप भली भांति प्रश्न चिन्हों से परिचित हैं कि ये हमारा हम थ्योरी की क्लास में सभी प्रश्न जो विराम चिन्ह है उनका डिस्कस करके आए हैं दोस्तों। तो जैसे कि प्रश्न चिन्ह है पहला ऑप्शन, दूसरा आपका विस्मयादि बोधक है जो कि इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। और ये पूर्ण विराम है दोस्तों, जो कि हिंदी में स्पेशल यूज करा जाता है। और ये दोस्तों आपका अर्ध विराम है, अर्ध विराम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग कराया गया है दोस्तों। तो जैसे कि आपने पहले भी हमने थ्योरी की क्लास में समझाया था आपको दोस्तों, जो हमारे अरे ये जो हमारी जो भावनाएं होती हैं उनको प्रकट करने के लिए शोक हास उल्लास दुख सुख, इसको प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करा जाता है दोस्तों। पूर्ण विराम आपका दोस्तों ये होता है। प्रश्न चिन्ह की बात कर ले तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। योजक चिन्ह आपका ऐसे होता है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें, आनंद घर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो दोस्तों आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्योंकि विराम चिन्ह से आप भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग इसमें करा जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। ये आपकी यूपीएसआई में, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अर्ध विराम का प्रयोग करा जाता है दोस्तों। अर्ध विराम का प्रयोग करा जाता है दोस्तों जब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो दोस्तों जो कामता प्रसाद जी हैं उनके माना है कि अंग्रेजी के द्वारा लिया गया है। उन्होंने 20 जो विराम चिन्हों का उल्लेख किया है, और हिंदी में एक स्पेशल विराम होता है जो कि पूर्ण विराम इसे कहा जाता है दोस्तों, जो हिंदी में लगाया जाता है। ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं।
प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पूर्ण विराम। जैसे कि हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि पूर्ण विराम आप ऐसे लगाते हैं सेंटेंस खत्म होने पे हिंदी का। दो शब्दों के बीच वाक्य का प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहा जाता है दोस्तों, योजक चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी मिस हो रहा है और इसमें एम के यहाँ नहीं लगा हुआ, इसमें भी नहीं लगा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। MA अलग होता है क्योंकि एक ये डिग्री है और इसके बाद कॉमा लगाया गया, फिर B.Ed अलग होता है दोस्तों। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, आधि विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर ले, घृणा, हास, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के वाले शब्दों के साथ किस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें घृणा, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करते हैं वाले शब्दों के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फुल स्टॉप। जैसे पूर्ण विराम हिंदी भाषा में लगाया जाता है, ऐसी इंग्लिश भाषा में फुल स्टॉप लगाया जाता है दोस्तों। ये UPSI में पूछा गया आपके 2021 की परीक्षा में। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ हुआ है, कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं अल्प विराम का प्रयोग हमारे, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोमा होता है अल्प विराम, और जो हमारा ये होता है कोमा प्लस बिंदु ये होता है अर्ध विराम दोस्तों। इस दोनों में काफ़ी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी के भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश के मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों किसी कठिन शब्द को जो होते हैं उन्हें कोष्टक के अंदर प्रयोग किया जाता है स्पष्ट करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके UPSC के एग्जाम में आए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आने जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो दोस्तों आने जाने के अंदर रकम योजक चिन्हों का प्रयोग करे जाते हैं दोस्तों, जिसमें पहले भी हम थ्योरी की क्लास में डिस्कस करके आए हैं कि दो जो विरोधाभास चीज़ें होती है जैसे कि आना और जाना, इनके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार है जैसे ये लग रहा है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हे प्रभु, ये सही है दोस्तों। जैसे कि इसमें विस्मयादि बोधक यूज़ करा गया है, इसमें प्रश्न चिन्ह यूज़ करा गया है। वह घर आया या नहीं, इसमें प्रश्न चिन्ह यूज़ करा गया है। राम राम उसने क्या कर दिया, तुम समझाते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राम राम, ये ऑप्शन आपका गलत है, जिसमें राम राम के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज नहीं करा जाएगा क्योंकि ये भावों को प्रकट करता है। लेने देने, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि